जय हिंद आप सभी को। आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं व्यापक के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी बुक आया है मार्केट में। इसका वॉल्यूम नंबर 2 है। द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 2 है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है। और आपको इसका जो है ना कमेंट में आंसर भी देना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, कौन नहीं है। अपने आप में देखना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। इसका टोटल जो है इसमें ना टोटल 27 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। इसका टोटल एक सेट हम टोटल जो है प्रैक्टिस सेट 27 जो है हम एक एक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट डेली कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले का भी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 10 था टोटल, उसमें 7 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो उसको अगर आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। ज्ञान बिंदु का भी उसका जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें 3 सेट बच गया है। 3 सेट भी उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। और इसका हम शुरू से लेकर लास्ट तक सेट देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 कंप्लीट करेंगे। और अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और कैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है। आपको सारा क्वेश्चन जीके जीएस का हम सारा क्वेश्चन वीडियो में याद करवा देंगे, ये गारंटी लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 देखने वाले हैं। इसके बाद कल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो डेली एक सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो टेस्ट नंबर 1 है। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आंसर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोंग में आयोजित 19वां एशियन गेम्स भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोंग में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? याद रखिए एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 107 पदक जीता है। कितने पदक? 107 पदक। वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा अगर वीडियो लगा और कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसमें कमी है, क्या अच्छा है। आपको अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, पूरा कंसंट्रेट माइंड करके देखना है पूरा वीडियो। और आंसर भी कमेंट में करना है, आंसर छोड़ना नहीं, आंसर कमेंट में पूरा करना है। कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? बताइए दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बोल रहा है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो घटती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन है। क्या है? तो उदासीन। क्वेश्चन नंबर है 6, बोल रहा है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हाईपेड का क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वॉइस। बोल रहा है चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट, इसका क्या होगा? सी गेव मी ए गिफ्ट, इसका सही वॉइस बोल रहा है कि इसमें सही क्या कौन सा है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर होगा। एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव वॉइस बनाना है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवन व्यापार होगा। तो बोल रहा है बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो जीवन व्यापार चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? बताइए इनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10, बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में हुआ था, याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय जिले में होता है। बेगूसराय कहाँ है? तो बिहार में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके?
गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब के होता है। क्या होता है? दाब का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें जितने भी सारा क्वेश्चन सेट जो है ना हम देख चुके हैं, सारे सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का, एक टेस्ट ग्रुप का। वो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहाँ से और ज़्यादा बेहतर को तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान की है। ईरान को, नरगिस को क्या, ईरान में शांति चाहिए, याद रखिएगा, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कोकीन प्राप्त किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किससे जो है कोकीन प्राप्त किया जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एराइथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। एराइथ्रोजाइलम कोका से जो है कोकीन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एल्केन C6H14, एल्केन C6H14 बोल रहा है C6H14 से कितने श्रृंखला समूह प्राप्त किए जा सकते हैं? बोल रहा है एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समूह प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने? तो 5, याद रखिए 5। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटनी परिसंस्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? वैद्युत अपघटनी परिसंस्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? याद रखिए 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक। क्या होगा? कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है? बताइए, किसकी आकृति जो है पिरामिडीय होती है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BF3 का होता है। किसका पिरामिडीय होता है? BF3 का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? बताइए क्या होगा? प्रोपीन बोल रहा है प्रोपीन में कितने सिग्मा और पाई बंध पाए जाते हैं? याद रखिएगा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 सिग्मा और 1 पाई बंध पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किसने अपनी तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? बोल रहा है कि इसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाली तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ ने किया है। कौन किया है? मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है इसमें 20 में दिया हुआ कॉलम को मिलान कीजिए, कॉलम 1 है, कॉलम 2 को मिलाना है। तो इसका 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। मक्खन क्या करता है? मक्खन जो है ना मक्खन जो है द्रव का ठोस में परिक्षेपण करता है। मक्खन क्या करता है? तो द्रव का ठोस में परिक्षेपण। और प्यूमिस पत्थर क्या होता है? तो प्यूमिस पत्थर जो है ना ये गैस का ठोस में परिक्षेपण करता है। दूध क्या करता है? तो दूध जो है द्रव में परिक्षेपण करता है। और पेन क्या करता है? ठोस का द्रव में परिक्षेपण करता है, याद रखिएगा। तो मक्खन का हो जाएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण, प्यूमिस पत्थर का हो जाएगा गैस में ठोस में परिक्षेपण, दूध का हो जाएगा द्रव का द्रव में परिक्षेपण, और पेन का हो जाएगा ठोस का द्रव में परिक्षेपण हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 4 3 1 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है किस में? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में होते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होते हैं किसमें? बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का है, इसको देख लीजिएगा बना करके। हम PDF सारे ग्रुप में डाल देंगे, डिस्कशन के साथ डाल देंगे, वहाँ पे से PDF आप मैथ और जो है ना रीजनिंग का सोल्यूशन कर लीजिएगा। और आज डिटेल भी आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा आप। और वीडियो को जितना बार मन करे उतना बार देखिएगा, और ज़्यादा पूरा क्वेश्चन जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टिक कर देते हैं। 22 का जो है आंसर नंबर डी होगा, 15 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? बताइए इनमें से कौन जो है ना अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर ग्रंथि नहीं है। तो यह पाराथायराइड ग्रंथि है, अंडाशय है, विल्सन है। बोल रहा है इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर ग्रंथि नहीं है, लेकिन विल्सन है, पाराथायराइड ग्रंथि है, अंडाशय है, ये सभी है। नेक्स्ट है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? बोल रहा है पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, याद रखिएगा। बोला पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है।
तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 से 11 15 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आई 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताइए क्या होगा। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा बैद्यनाथ का निधन हो गया। सरोजा बैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। बोल रहा है 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा बैद्यनाथ का निधन हो गया। सरोजा बैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम की थी। देखिए सरोजा बैद्यनाथन का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है ए बी रक्त समूह में क्या होता है। ए बी रक्त समूह में तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होते हैं, तो ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक पौधे में इनमें से क्या जो है ना एक बीज में परिवर्तित होता है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजाणु होता है। क्या होता है, बीजाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडवुड है। क्या है, तो रेडवुड, याद रखिएगा रेडवुड। नेक्स्ट है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, कौन करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फसलों के खेत। सर्वाधिक जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना, फसलों के खेत करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्न में से संस्थान व उसके स्थान में कौन सा जोड़ा सही है। बोल रहा है निम्न में से संस्थान व उसके स्थान पे कौन सा जोड़ा सही है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है पुणे, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ एक ही सही है। निम्न में से बोल रहा है कौन संस्थान उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो पुणे, ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते, अगर यहाँ पे राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान बोलेगा लखनऊ नहीं होगा, यहाँ पे लखनऊ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा, याद रखिएगा, ये होगा न्यू दिल्ली, यहाँ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, लखनऊ नहीं है, गलत है। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कसौली नहीं होगा, ये लखनऊ होगा, याद रखिए लखनऊ है। तो औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो ये मुंबई में नहीं होगा, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में। सभी जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बोल रहा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये तो पुणे में बिल्कुल सही था। और राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ये लखनऊ नहीं, दिल्ली में है। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो कसौली नहीं था, ये लखनऊ में होगा। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई नहीं होगा, यहाँ पे हैदराबाद होगा। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और राष्ट्रीय संक्रामक रोग बोलेगा तो संस्थान कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो पुणे में। चारों आंसर सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, 33 जो है ना मैथ क्वेश्चन, इसको टिक कर देते हैं। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 2530। नेक्स्ट है 34 नंबर में मैथ का है, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 दिन। 35 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 है। 36 बोल रहा है, यहाँ पे जीके देखिए, 36 में बोल रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बोल रहा है भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर को, याद रखिएगा। इसका जो है आपको पता है ना कि बिहार पुलिस में भी 3-4 को करेंट आएगा, इसके लिए भी स्पेशल ग्रुप है ना करेंट अफेयर्स का, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो गौरव सर पढ़ाते हैं ना, उसका डेली 10 क्वेश्चन डाला जाता है। वो ग्रुप ना 2023 में से ही उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उससे भी आप जो है ना करेंट का क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें डेली क्वेश्चन ना 10 जो भी क्लास होता है उसका क्वेश्चन डाला जाता है उसमें बना करके बोर्ड के द्वारा, तो उसमें उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और क्वेश्चन तो करेंट 3-4 को आएगा ही बिहार पुलिस में, हर एक एग्जाम में पूछता है करेंट का क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। बोल रहा है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए होगा, पूंजीवादी होते हैं। क्या होते हैं? पूंजीवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? याद रखिए 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा आता है। कौन आता है? फ्यूजियामा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, सभी तर्क संगत है। 42 का भी मैथ का क्वेश्चन है, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 200 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। 44 का राइट आंसर देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पे जी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मंदाकिनी नदी किससे जो है अलकनंदा नदी में मिलती है? बोला मंदाकिनी नदी जो है डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। या देखिए 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो मंदाकिनी नदी क्या करती है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। याद रखिए राइट आंसर सी होगा। 44 बोल रहा है, 45 नंबर बोल रहा है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृषि संध्याकार नदी द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन सी साहित्यिक कृषि संध्याकार नदी द्वारा रचित है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरितम या तो रामपाल चरित्र होगा। नेक्स्ट है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश से। किससे है? तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से श्रृंखला में अगली संख्या, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1277 होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? बोला निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी का कार्य शामिल नहीं किया जाता, लेकिन एक फर्म में कार्य करना ये शामिल किया जाता है, एक नए घर का निर्माण ये भी शामिल किया जाता है, बाजार में मछली बेचना ये भी शामिल किया, लेकिन डी नंबर जो है ना, गृहिणी का कार्य जो है इसमें शामिल नहीं होता राष्ट्रीय आय गणना में। नेक्स्ट बोल रहा है, बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम है। बोल रहा निम्नलिखित में से बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ब्रह्मपुत्रा का जो है ना बुरही और दिहिंग सहायक नदियाँ। नेक्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? बोला निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट जो था अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रहीम खाना रहता था। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तवांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यार, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बोल रहा उमानंद असम में स्थित एक क्या है? उमानंद असम में स्थित एक क्या है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वीप है। उमानंद असम में क्या है? एक द्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 54 नंबर बोल रहा है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक समय पर बैठक की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पॉलिटी का। बोल रहा है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक जो है समय पर बैठक की थी? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए 3 वर्ष। याद रखिए संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तीन वर्ष तक जो है ना समय पर बैठक की थी। नेक्स्ट है पूरा 55 नंबर कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच का संबंध जो है ना टेनिस से है, इनका संबंध किस देश से? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के, इनका संबंध किस खेल से? टेनिस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए थोसेघर जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बोल रहा है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? याद रखिए 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सांख्य से था। किससे था? सांख्य से। नेक्स्ट बोल रहा है 58 नंबर, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? बताइए शिक्षा का जो वर्धा योजना है कब लाया गया था? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में लाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? बोल रहा है भारत के संविधान का जो कौन सा भाग है वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग जो है 12 से है। नेक्स्ट बोल रहा है 60 नंबर,
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स में लड़ा गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिक कर दे रहे हैं, 61 का डी होगा। 62 का बोले तो 62 का राइट आंसर होगा, 62 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 63 का बी। नेक्स्ट आइए 64 पे, 64 भी मैथ का क्वेश्चन है, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 है। नेक्स्ट है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए जीके क्वेश्चन बोला 66 नंबर, बोला निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना असत्य है, तो इसमें 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ना एक ना ही दो, तो दोनों कथन जो है ना सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, बिल्कुल सही है। और इस दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख नामक एक जर्नल निकाला था। ये दोनों कथन सही है। जिसमें बोल रहा है गलत कौन है, गलत नहीं, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों क्या है, सही है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल विचारों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख नामक एक जर्नल निकाला था। दोनों कथन क्या है, सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे बोल रहा है कि किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोल रहा है 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को किया गया है। नेक्स्ट 68 नंबर बोल रहा है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में किया गया। याद रखिए जिमेक्स जो अभ्यास होता है ना, ये भारत और जापान के बीच होता है। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, भारत और जापान के बीच क्या होता है, जिमेक्स अभ्यास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 69 नंबर बोल रहा है कि लॉ एस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। बताइए क्या होगा, लॉ एस की खान बादाम पहाड़ जो है किस राज्य में स्थित है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। क्या है, उड़ीसा में स्थित है। तो बादाम पहाड़ किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, याद रखिए उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है 70 नंबर बोल रहा है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। आप लोग वीडियो को ना लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको पता है इतना गर्मी में ना आपको पता है जब वीडियो बनता है ना तो सारा फैन वगैरह सारा ऑफ रहता है पूरा, जब तक वीडियो बनता है जब तक सारा जो है ना सब कुछ ऑफ करके वीडियो बनाते हैं, पूरा एकदम जो है ना गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि अगले को बताइए कि हाँ मतलब जो है ना यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। हर चीज़ का PDF वगैरह सब कुछ मिलता है और अच्छे से एकदम जो है ना वीडियो में बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन को याद करवा देंगे। आपको बहुत सारा यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेगा कि आपको 20 मिनट में देखिएगा 100 क्वेश्चन पूरा खत्म। लेकिन ये देखिए ना कि हमको कहाँ अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है, क्योंकि हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, हमको पता है कैसे हम 1 साल से जो है ना ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं, हमको पता है ना कैसे क्वेश्चन याद होता है। इस चीज़ का ना हैबिट बना हुआ एक तरह से, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से एकदम पूरा ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को, आपको सारा क्वेश्चन हम माइंड में सेट कर देंगे, अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चैनल को एकदम ग्रो करवाइए कि हम और ज़्यादा ना मेहनत करें बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए। इतना मेहनत करने के लिए कि हाँ कि कुछ तो बेनिफिट हो रहा है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बहुत होगा ही, हमेशा प्लस में ही रहिएगा कोई भी चीज़ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन मृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने किया है। 71 नंबर बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। 72 नंबर बोल रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश क्या हुआ। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश क्या है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है, याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश हुआ तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है 73 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बताइए इसमें कौन जो है ना प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है ना, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा।
ये अप्रत्यक्ष कर है, और लेकिन संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर प्रत्यक्ष कर है। तो संपत्ति कर, आयकर, व्यवसाय कर ये सभी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पे जो कर लगता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 74, बोल रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, बताइए। गांधी सागर जो बांध है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसका है? चंबल का, याद रखिए किसका है? चंबल का। नेक्स्ट 75 नंबर बोल रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? बोल रहा है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में पेश किया गया था, 1968 में। नेक्स्ट 76 नंबर बोल रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य क्या है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यतो धर्मास्तो जय। यतो धर्मास्तो जय है जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का क्या है? आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्तो जय। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आइए 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित में कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के पास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर बोल रहा है कि कौन सा दर्रा सिक्किम में चीन के तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र को जोड़ता है? बोल रहा है कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र से जोड़ता है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नथुला जोड़ता है, क्या है? नथुला। 79 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? निम्नलिखित में से करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट है 80 नंबर बोल रहा है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। 81 नंबर बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दिया? 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने की दिया? या देखिएगा 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वासवन्ना ने किया था। किसने? वासवन्ना ने। नेक्स्ट बोल रहा है 82 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 83 नंबर है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बोल रहा है 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेस्टे झाओलो को किया गया है। 84 नंबर बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। 83 नंबर बोल रहा है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मिर्चा चावल को जीआई टैग किस राज्य का है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का है। नेक्स्ट बोल रहा है सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई का जो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार अग्रवाल को किया गया है। नेक्स्ट है 87 नंबर, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रामन को दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रामन को किया गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन, देखिए इसमें 5-6 तो इंग्लिश आता ही है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस में करेक्ट सही बोल रहा है सेंटेंस कौन सा है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई केम हेयर स्टरडे, आई केम हेयर स्टरडे, ये जो है ना सही वाक्य याद रखिए। इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस आई केम हेयर स्टरडे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 89 नंबर, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडम इन 1 and 2, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इन अ स्मॉल नंबर्स। बोल रहा है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडम इन 1 and 2, तो इन अ स्मॉल नंबर्स, याद रखिए। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए प्लेस फॉर रेस्लिंग, क्या होगा? रेस्लिंग क्या होगा? तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एरिना, क्या हो? एरिना। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए प्लेस फॉर द रेस्लिंग बोल रहा है, इसमें क्या होगा? तो एरेना होगा, क्या है? एरेना। नेक्स्ट है 91 नंबर, फाइंड द एरर इनटू द सेंटेंसेस गिवन बिलो, देयर वेयर ए टाइम व्हेन
सिंथेटिस्ट टू दिस मिथ सीरियसली। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देयर वेयर ए टाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। द स्टोरी फिलिंग खालिस्तान मी टू मेक अप माई माइंड। द स्टोरी खालिस्तान मी टू मेक अप माई माइंड। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्पायर्ड। द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अप माई माइंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट 93 नंबर बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन भरी होते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जो है नाइट्रोजन भरी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन। ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसका आंसर जो 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। ये चित्र जो है आकृति को पूरा करेगा। 95 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का होता है। किसका होता है, चांदी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 96 नंबर, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या होगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट है 97 नंबर बोल रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोधक 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है जो है ना, का उपयोग कितना प्रतिरोध बनाने में किया जा सकता है, याद रखिएगा। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, 1/25 ओम। नेक्स्ट है त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। त्रिलोकी जो है किस समास का उदाहरण है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिगु का है। किसका है, दिगु का, याद रखिए दिगु का है। नेक्स्ट है 99 नंबर बोल रहा है रासु में कौन विभक्ति है। रासु में कौन विभक्ति है। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तसामी है। क्या है, सप्तमी है, सप्तमी। रासु में कौन विभक्ति है, तो सप्तमी है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए नामांकित होने वाली एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस बने। कौन बने, लिएंडर पेस। तो ये था सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 2 कल देखेंगे। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और एक टेस्ट ग्रुप भी है, टेस्ट ग्रुप पे दीजिए टेस्ट जाकर के। यहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेट होता है और शाम में यूटेरिया पाचर का भी प्रैक्टिस सेट होता है। तो दोनों जाकर टेस्ट जरूर दीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तीनों ग्रुप का लिंक डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके और सारा जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और खुद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ना वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोग 1 से 2 बार, एक बार वीडियो देखिएगा ना, सारा आपको याद हो जाएगा। फिर लगेगा कि एक बार और देखना है तो एक बार और देख लीजिए, हमारा पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ डिस्कशन के साथ पीडीएफ डाल देंगे, सारा पीडीएफ अच्छे से वहाँ से सके और रिवीजन कीजिए, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा तैयारी में ना और ज़्यादा मजबूती मिलेगा। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है।